शेर और बहादुर किसान की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में ऋषि नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय और 2 बैल थे। वो उन 2 बैलों से खेत में काम करता था और अपना पेट पालता था। उस गांव में ऋषि का एक भाई काशी भी रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। एक दिन काशी हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल पहुंचने के बाद वो लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद उसने एक शेर की आवाज सुनी। वो बहुत ही डरावनी आवाज थी। उसने जैसे आवाज सुनी तो वो झाड़ियों में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां एक शेर आ गया। लेकिन शेर ने काशी को नहीं देखा और वहां से गुजर गया। तो काशी सोचने लगा, अरे ये क्या, गांव के जंगल में भी अब शेर आ गया। अगर इस जंगल में शेर है तो फिर तो मेरे लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। उसके बाद काशी ने जल्दी से लकड़ियां काट लिए और उसे बेचने के लिए बाजार की तरफ चला गया। अगले दिन फिर से काशी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो शेर के बारे में बहुत खौफजदा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल पहुंचने के बाद वो लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर से उस शेर की आवाज सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वो शेर खड़ा था। काशी ने जैसे ही शेर को देखा तो वो वहां से भागा। शेर भी उसके पीछे दौड़ा। काशी आगे आगे दौड़ रहा था और शेर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो काशी शेर से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा, लेकिन शेर जाने वाला नहीं था। वो भी पेड़ के नीचे काशी का इंतजार करने लगा। लगता है ये शेर जाने वाला नहीं। ए ऊपर वाले, आज मुझे इस शेर से बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगा। कुछ देर बाद वो शेर वहां से चला गया। शेर जैसे ही चला गया तो काशी बहुत खुश हुआ। शुक्र है कि शेर चला गया। जब काशी पेड़ से उतर रहा था तो वो गिर गया। गिरने से काशी का पैर टूट गया और उसे छोटी मोटी चोटें भी आई। तो उसके भाई ऋषि उसे अस्पताल ले गया। तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद ऋषि से कहा, अब इसे बिल्कुल आराम की जरूरत है। चलना फिरना इसके लिए बहुत खतरनाक है। चलने फिरने से इसकी बीमारी बढ़ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगा। उसके बाद वो वहां से चले गए और वापस अपने घर आ गए। तो ऋषि ने काशी से कहा, अब तुम्हें बिल्कुल आराम की जरूरत है। तुम बस सिर्फ आराम करो और काम की फिक्र बिल्कुल न करो। तुम्हारी जगह मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ियाँ काटूंगा। इतना कहने के बाद ऋषि वहां से चला गया। अगले दिन से ऋषि सुबह सवेरे खेतों में काम करता था और उसके बाद जंगल में लकड़ियां काटता था। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था कि उसने शेर की आवाज सुनी। तो वो झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर बाद शेर वहां से गुजरा, लेकिन शेर ने ऋषि को नहीं देखा। ऋषि चुपके से शेर का पीछा करने लगा। शेर आगे आगे चल रहा था और ऋषि उसके पीछे चुपके से चल रहा था। शेर एक जगह पर जाकर रुक गया। ऋषि भी वहां एक पेड़ के पीछे छुप गया और शेर को देखने लगा। वो शेर को देख रहा था कि अब ये क्या करेगा, लेकिन शेर वहां पर ही सो गया। ऋषि हर रोज ऐसा करता था और शेर के हर एक कदम पर नजर रखता था। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ऋषि ने सारा पता कर लिया कि शेर कब कहाँ जाता है और कब सोता है। एक दिन ऋषि जब अपने घर से जा रहा था तो उसने अपने साथ अपनी तलवार ले ली और जंगल की तरफ चला गया। ऋषि जंगल में उस जगह चला गया जहाँ शेर सोने के लिए आता था। ऋषि वहां पर चुपकर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शेर वहां पर आ गया और वो थोड़ी ही देर में सो गया। शेर के सोते ही ऋषि शेर के पास गया और अपनी तलवार शेर के पीठ में घूमा। ऋषि ने एक ही वार में शेर को मार दिया। उसके बाद वो वहां से चला गया और सीधा अपने भाई काशी के घर गया।
काशी ने जब तलवार को खून से लथपथ देखा तो हैरान होकर कहने लगा, अरे भाई, तलवार पर ये खून कैसे लगा? तुम ठीक तो हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। मैंने इस तलवार से उस शेर को खत्म कर दिया जो पास के जंगल में आया था। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ भाई, अब जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम जंगल में बगैर किसी खौफ के लकड़ियाँ काट सकते हो। ये सुनकर काशी बहुत खुश हुआ। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। उसके बाद ऋषि वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद काशी भी बिल्कुल ठीक हो गया और फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा। उसके बाद वो हमेशा की तरह उसे बाजार ले जाता था और वहाँ पर बेचता था। ऋषि भी सारा दिन अपने खेतों में काम करने लगा और खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? इस कहानी से तो हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, लेकिन एक सबक ये भी मिलता है कि हमें मुश्किल में अपने भाई बहनों का साथ देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। एक वक्त की बात है कि राजनपुर गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम महेश था। वो गांव में जूस का ठेला लगाता था। पूरे गांव में इसके जूस जैसा जूस कोई नहीं बना सकता था। उसके ठेले के पास हर वक्त लोगों की भीड़ होती थी। अरे वाह महेश, मैंने ऐसा जूस कभी नहीं पिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। मैं जब भी ये जूस दिन में नहीं पीता तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। शुक्रिया भाई, ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, वरना मैं इतना काबिल नहीं हूँ। महेश को अपना कारोबार ज्यादा पसंद नहीं था। वो चाहता था कि मैं शहर जाकर नौकरी करूं। एक दिन जब वो घर आया तो उसने अपनी बीवी कमला से कहा, मैंने आज एक फैसला किया है कि मैं कल से जूस का ठेला नहीं लगाऊंगा। अरे जी, क्या हुआ? आप ठेला क्यों नहीं लगाएंगे? आज रामू ने शहर से फोन किया था। वो कह रहा था कि मुझे वहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल शहर जाऊँगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा तो यहाँ अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और नौकरी में तो इतने पैसे भी नहीं आएंगे जितने हमारे कारोबार से आते हैं। जो भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं शहर जाकर नौकरी करूँ। अरे जी, आपको पता है हमारी जूस को लोग कितने पसंद करते हैं। आज शीला आंटी आई थी। वो कह रही थी कि रामू काका हर रोज रमेश से जूस लेकर आते हैं। रमेश के जूस का तो जवाब ही नहीं है। हाँ अब्बा, मेरे दोस्त भी आपके जूस की बड़ी तारीफें करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू के हाथों में तो जादू है। इसका जैसा जूस तो हमने कभी नहीं पिया। महेश के बीवी और बेटी ने इस बारे में महेश से बहुत बातें की और आखिरकार महेश को मना लिया। अगले दिन महेश ने फिर से जूस का ठेला लगाया। सुबह सवेरे उसके पास ग्राहक आने लगे। उस गांव में विक्की नाम का एक शख्स रहता था जो महेश से बहुत जलता था। उसकी नजर महेश के कारोबार पर पड़ी तो वो सोचने लगा, महेश के जूस में ऐसा क्या है कि सारे लोग उसके पास जाते हैं और हर वक्त उसके ठेले पर लोगों की भीड़ होती है। मेरा भी तो शहर में दुकान है, वहाँ तो इतने लोग नहीं आते। चलो आज ये जूस भी देख लेते हैं। तो विक्की महेश के पास चला गया और उससे कहा, अरे भाई, एक गिलास जूस देना। ठीक है भाई, अभी देता हूँ। महेश ने विक्की को जूस दे दिया। विक्की ने जैसे जूस पिया तो सोचने लगा, ये तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। विक्की के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं महेश का कारोबार कैसे खत्म कर दूं। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगले दिन से विक्की ने महेश के ठेले के सामने अपने जूस का ठेला लगाया। वो बहुत होशियार था। उसने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाया और उस पर एक ऑफर लिख दिया कि जो भी 5 सेकंड में एक गिलास जूस पिएगा उसे 100 रुपए इनाम में मिलेंगे। ये ऑफर देखकर महेश के ग्राहक धीरे धीरे विक्की के पास आने लगे। हर कोई वहाँ 100 रुपए की लालच में जाता था, लेकिन कोई भी 5 सेकंड में एक गिलास जूस नहीं पी सकता था और उसे अपने जूस के पैसे देने पड़ते थे। इसी तरह विक्की का कारोबार अच्छा खासा चलने लगा। महेश इस वजह से बहुत परेशान था कि विक्की ने मेरा सारा कारोबार खराब कर दिया। एक दिन जब वो घर आया तो उसने सारा मामला अपने बीवी को बताया। तो उसके बीवी ने उसे एक मशवरा दे दिया। अगले दिन से महेश एक हकीम के पास चला गया और उससे प्यास लगने वाली दवाई ले ली। कल जब महेश बाहर जा रहा था तो उसने वो दवाई खाई और सीधा विक्की के पास चला गया। अरे विक्की, मैंने सुना है कि जो भी 5 सेकंड में एक गिलास जूस पिएगा तो तुम उसे 100 रुपए इनाम दोगे। हाँ महेश भाई, और ये ऑफर आपके लिए भी है। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे एक गिलास जूस दे दो।
विक्की ने महेश को एक गिलास जूस दे दिया, लेकिन महेश ने जूस 3 सेकंड में ख़त्म कर लिया। विक्की बहुत हैरान हुआ और यही सोच रहा था कि महेश ने यह कैसे किया। तो महेश ने उसे दूसरा गिलास देने के लिए कहा। विक्की ने दूसरा गिलास भी दे दिया। महेश ने उसे भी 3 सेकंड में ख़त्म कर लिया। महेश एक के बाद एक गिलास लेता था और उसे 3 सेकंड में ख़त्म कर देता था। विक्की के सारे दिन का मुनाफा महेश ले गया। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। तो विक्की ने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। आखिरकार विक्की ने हार मान लिया और अगले दिन विक्की ने गांव में अपना सारा कारोबार छोड़कर शहर चला गया। महेश ने फिर से गांव में ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद महेश गांव में जूस बेचने लगा और खुशी से अपनी ज़िंदगी गांव में बसर करने लगा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? इस कहानी से तो हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, लेकिन हमें एक सबक ये भी मिलता है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। उसका सिला ऊपर वाला हमें ज़रूर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिकविट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।